जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार का होना भी स्वाभाविक ही है। और यदि रिश्ता पति पत्नी का हो तो शायद ही कोई पति पत्नी ऐसे हों जिनमें कभी जीवन में किसी बात को लेकर कोई नोक-झोंक ना हुई हो। पर याद रखिए, ये ज़्यादा लंबे समय तक ना रह पाए, वरना यही छोटी सी नोक-झोंक कब विकराल रूप ले ले पता भी नहीं चलेगा। एक युवती बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस परेशान युवती से पूछा, क्या हुआ बेटी, क्यों इतना परेशान हो? युवती ने गुस्से में आकर अपने पति की गलतियों के बारे में उन बुजुर्ग को बतलाया। बुजुर्ग ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए युवती से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है? युवती ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी जरूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? युवती बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है? युवती ने फिर जवाब दिया, मेरे पति। बुजुर्ग फिर बोले, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कोई कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है? युवती बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ रुपयों की खातिर बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी कौन सुनता है? युवती ने फिर कहा, जी मेरे पति। बुजुर्ग फिर बोले, परेशानी और गम में तुम्हारा साथ कौन देता है? युवती बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार रहता है? युवती ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर कहा, घर के गैस, बिजली, पानी, मकान, मरम्मत और रखरखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना स्टोर से सामान, भविष्य के लिए बचत, बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है? युवती फिर बोली, जी मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? युवती बोली, जी मेरे पति। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ बेटी, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के लिए पैसे लिए हैं? युवती बोली, कभी नहीं। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खूबियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों जरूरी है? बेटी, मानो ना मानो, जब तुम दुखी हो तो वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त, हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर बिता सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ बोलने नहीं देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। यदि उसके साथ कोई भी परेशानी हो, कुछ भी अच्छा ना हो, फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम वही करेगा। तुम्हें समय का पाबंद बनाएगा। तुम्हें चिंता ना हो, इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी तुम्हारे बार बार फोन करने पर भी सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा। क्योंकि पति ईश्वर का दिया एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसको समझो, उसकी देखभाल करो और उसका साथ दो। बुजुर्ग की ये बातें सुनकर युवती को अपने पति के महत्व का अंदाजा हो गया और अपनी ही गलती का एहसास हुआ। वे खुशी खुशी अपने घर लौट आई और घर आकर अपने पति के गले से लिपट गई। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अपनी उन कमियों को दूर करो जो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं। साथ ही उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। यही खुशी के पल आप दोनों में नई ऊर्जा भर देंगे और आप दोनों के रिश्तों में नई जान आ जाएगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए
बुरे लम्हों को नहीं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें।